सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत सारे पॉइंटर्स सुधांशु जी ने ब्रेक पर जाने से पहले दिए थे और उससे जो एक प्रश्न निकल कर आया सुरेंद्र राजपूत जी, वो प्रश्न यही है कि क्या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आपके शासित राज्य यानी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर अडानी को कोई बिजनेस मिल रहा है तो वो सब ठीक है, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ है, लेकिन अगर भारत सरकार कर दे, अगर बीजेपी की सरकारें कर दें तो आपको उसमें कोई खोट नजर आने लगता है? हम तो प्राची जी आपके सामने एक बहुत स्पष्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आप एक काम करें, सुधांशु जी से, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से कहें कि कांग्रेस राज्य शासित राज्य हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और या फिर लेफ्ट शासित राज्य हो जिनको इन्होंने हमारा राज्य बता दिया, इन सारी चीजों में जो भी कुछ अडानी को मिला है उसकी जांच पहले शुरू करें। अगर उसमें कहीं कोई कमी निकले तो निश्चित तौर पर जो जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें, लेकिन इसके साथ साथ सारी जांचें शुरू करें। एक सवाल का जवाब न सुधांशु ने दिया और न ही हर्षवर्धन जी ने दिया। सुधांशु जी भी वो कर गए कि जीवीके को आखिर किस सरकमस्टांसेस में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। मुंबई का पोर्ट छोड़ना पड़ा और अडानी जी किस ईडी का खतरा था, जीवीके को किस इनकम टैक्स का खतरा था, किस तरीके से उसको बुलिंग करके लिया गया। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2017-18 की वो भी जरा रिपोर्ट उठा लीजिए जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि 5 एयरपोर्ट देने से पहले कि साहब जिनको प्रायर क्या नाम एक्सपीरियंस नहीं है उन्हीं लोगों को काहे एयरपोर्ट दे दिए आपने भाई। ये आप सीधे सीधे से आप लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों पर क्यों चले जाए? करिए जांच भाई, आईबी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, ईडी आपके पास। हम यही तो कह रहे हैं कि जांच करिए। और हम क्या कह रहे हैं? दूसरी बात फिर आरोप तो नहीं लगाएंगे कि ये ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, ईडी सीबीआई भेज देते हैं हमारे शासित राज्यों में, फिर ये तो नहीं आरोप लगाएंगे? फिर मैं आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास। फिर से प्राची जी मैं आपसे कह रहा हूं कि अडानी को जितना काम मिला है सारे के सारे कामों की बिल्कुल जांच हो, ठीक है, जेपीसी से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हो। हमारी तो अधिकारी और सुधांशु जी, हम ये थोड़ी कहेंगे कि ठीक है मैं जवाब ले लूंगा। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, मैं आ रही हूं फिर त्रिपाठी जी आपके पास। देखिए, मैं पुनः ये कहूंगा, फैक्ट ही रखे थे विनम्रता से। सुरेंद्र जी, आप कितनी बचकानी बात कर गए। अरे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकारों ने दिए हैं तो जांच का जुम्मा राज्य सरकार का है। फिर भी यदि राज्य सरकार नहीं करना चाहती है तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जांच केंद्र सरकार तब कर सकती है जब राज्य सरकार संस्तुत कर दे। सीबीआई करिए संस्तुत। तो बचकानी बात की हद है। कॉन्ट्रैक्ट दिया स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आपको लगता है कि उनके बाहर से इतने सा पैसे वैसे आए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करिए ना। पहले जांच की बात तो बाद में होती है, पहले कैंसिल करिए। वो भी नहीं करना। दूसरी बात देखिए, अपनी पार्टी के बारे में ज्ञान नहीं है। कह रहे हैं कि हमने कह दिया केरल में हमारी सरकार। जनाब, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, बंगाल में गठबंधन रह चुका है। तो इतनी आसानी से आप नहीं बच सकते कि हमारे से क्या मतलब कम्युनिस्ट का। और वहां पर अगर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने गए तो कुछ सोच समझ के ही गए होंगे। तीसरी जीवीके की बात, तो जीवीके के सीएमडी का बयान आ चुका है कि यह एक प्योरली प्रोफेशनल बिजनेस डील थी। चलिए, आपको उस पर भरोसा नहीं, आपके मुंह से बरबस का उन्हें कैसे दे दिया जाए, चूंकि पहले एयरपोर्ट्स भारत में प्राइवेट होते नहीं। चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, जीवीके किस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस था? बताइए, यहां अभी बताइए दर्शकों के सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जवाब दीजिएगा क्योंकि इंतजार हर्षवर्धन जी भी कर रहे हैं, आपको काउंटर करना है उन्हें। जी बिल्कुल, हर्षवर्धन जी और ये लोग काउंटर ही करेंगे हमें। नहीं, की बात जो आप फैक्ट रख रहे हैं सर, उसी पर तो बातें होंगी ना। जी सिर्फ फैक्ट से बात हो रही है, कुछ नहीं। हम भी फैक्ट्स ही रख रहे हैं। 2018 में सरकार हारी थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। सरकार ने वो नियम बनाए थे कि 5 एयरपोर्ट कैसे देने हैं और कैसे नहीं देने हैं।
नंबर एक, आपने, हम तो फिर से कहते हैं, रही बात आपने जो केरल की बात करी, केरल में प्रमुख विपक्षी दल हम हैं, हमारा समझौता दूसरे स्टेट के लिए है, तो उसको आप लेकर के जिस तरीके की बचकानी और जिसको कहते हैं ना कि अजीब किस्म की बातें करें, जनता भी देख रही है और आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि आप शिखंडी की तरीके से किसके पीछे छुपते हैं। सच बात यह है कि फैक्ट्स पर आइए, जरा बताइए ना कि 2014 में अडानी ने कितना इनकम टैक्स दिया था और आज 2022 में 41 गुना इनकम टैक्स बढ़ा क्या? आज बताइए ना हमको, हम क्या बात, किस चीज की जांच की मांग कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं आपसे कि साहब, हिडनबर्ग अगर देश के खिलाफ कोई बड़ी खराब कंपनी है तो उसके खिलाफ जांच कर लीजिए। हम तो आपसे सिर्फ इतना ही तो पूछ रहे हैं कि वो शेल कंपनियां किसकी हैं जिनसे अरबों रुपया आया है। आप डिनाई करिए ना जांच करके, आप डिनाई करिए जांच करके कि अचानक से मार्केट में बाजार धड़ाम क्यों हो रहा है। जांच से परहेज क्यों है, इस सवाल का जवाब लूं मैं सुधांशु जी से, उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रुक जाइए एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।